हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग रहते हैं कि अगर मान लीजिए उन्हें उन्हें कोई स्टॉक में प्राइस एक्शन नज़र आती है या तो उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट अपोर्ड साइड में आ सकती है, तो वो स्टॉक में पोजीशन बना तो लेते हैं, लेकिन उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे है वो उनको भी पता नहीं होता। जब भी स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो अच्छी बात है, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि पोजीशन बनाने के बाद अगर स्टॉक हमारे डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो भी हमने एनालिसिस करके स्टॉक में पोजीशन बनाई थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, तो फिर हम वहां पे कंफ्यूज होने लगते हैं। कंटिन्यू बेसिस पे हमारा जो लॉस है वो बढ़ते रहता है। हम वहां पे समझ नहीं पाते कि लॉस को बुक करें या स्टॉक को होल्ड करें। अगर लॉस को बुक भी करना है तो कहाँ पे बुक करें, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस के बारे में सोचा ही नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है। अभी आज की वीडियो में हम अच्छी तरह से दो मेथड देखेंगे कि जो स्टॉप लॉस के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स रहते हैं कि जिसके जरिए आप स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस रहेगा, कैंडल लो वाइज रहेगा, स्विंग लो वाइज रहेगा, कोई मूविंग एवरेज को देखकर लगाएगा, राइट। तो अलग अलग तरीके से स्टॉप लॉस अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से लोग लगा सकते हैं, लगा लेते हैं। ये वीडियो में मैं दो सिंपल तरीके आपको बताऊंगा कि जिसके जरिए हम स्टॉप लॉस अच्छी तरह से लगा सकते हैं। लेकिन किस तरह का स्टॉप लॉस किस तरह के ट्रेडर को लगाना चाहिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे एक वीडियो ओपन हो जाएगा, उसमें हमने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बताई है जो कि हमारे प्लान्स है, मेंबरशिप प्लान्स। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से आप वो प्लान ज्वाइन कर सकते हैं और आपके नॉलेज में गेन कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे जो भी मैंने चार्ट ओपन किया है, ये दावत का चार्ट है, ये डेली चार्ट है और एक कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि आज की वीडियो में हम दो तरीके देखेंगे स्टॉप लॉस लगाने के। तो पहला तरीका ये हो जाता है कि कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, और दूसरा तरीका ये हो जाता है कि स्विंग के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। अभी कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। नहीं तो मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हैं और कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो इससे कुछ मतलब नहीं हो जाएगा। वोलाटिलिटी अगर आएगी, मार्केट नीचे जाएगा, स्टॉक नीचे जाएगा, तो वो स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर ऊपर जाने लगेगा। तो इस तरह की भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर को ये प्रॉब्लम होता है कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद, पोजीशन बनाने के बाद स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाने लगता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हमने जो भी डिसीजन लिया था गलत लिया था, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं रखा था। तो पहले हमें ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, यानी कि हमें इमीडिएट ट्रेंड पकड़ कर
शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है या तो हम पोजीशन बना रहे हैं मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये हमें पहले देखना पड़ेगा। कोई स्विंग ट्रेडर्स रहते हैं, एक 2 दिन से लेकर हफ्ते भर 2 हफ्ते भर तक की पोजीशन बना लेते हैं और एग्जिट करते हैं। कोई ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स रहते हैं, वो महीना 2 महीना 3 महीना उनके हिसाब से ट्रेलिंग करते करते लेके जाते हैं और बाहर आते हैं। कुछ ट्रेडर्स मिड टर्म रहते हैं, कुछ ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डेली चार्ट ओपन किया है, तो डेली चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस किस तरह से हम लगा सकते हैं और स्विंग के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं। तो जनरली कैंडल लो के नीचे पहले हम ये देखेंगे कि कैंडल के लो के नीचे, तो कैंडल के लो के नीचे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको पहली बात ये समझनी चाहिए कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो इमीडिएट ट्रेंड को पकड़कर ले रहे हैं, जो कि इमीडिएट बेसिस पे 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ता 2 हफ्ता, मैक्सिमम 1 महीने में आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का एक मोमेंटम, एक स्विंग को पकड़कर आप ट्रेड ले रहे हैं। तो उस तरह का एक शॉर्ट टर्म का इमीडिएट ट्रेंड को पकड़कर प्रॉफिट बुक करके बाहर आने का अगर आपका नजरिया है तो आप स्टॉप लॉस कैंडल लो के नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी मूवमेंट आपको मिलेगी वो कम रहेगी। तो स्टॉप लॉस दूर लगाकर टारगेट नजदीक हो जाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं होगा, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट, अभी वैसे तो कहेंगे तो ये नीचे ही ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे एक बड़ी वाली कैंडल मिली है, तो ये कैंडल के हिसाब से कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपको इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक में पोजीशन बनानी है और जैसे ही अच्छा खासा 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, आपको इमीडिएट बेसिस पे बाहर आना है। आपको 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर ही बाहर आना है, ज़्यादा उसमें इंतजार नहीं करना है। उस तरह की आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी तो आप ये कैंडल के हाई के नीचे बाय करके कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आप कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म के ट्रेडर से तो आप कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि आपको इमीडिएट ट्रेंड पकड़ना है और जो भी ट्रेंड रहेगा वो कुछ दिन के लिए रहेगा और फिर स्टॉक नीचे आएगा, ये भी सिचुएशन आती है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको कैंडल लो के नीचे ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आप कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी मान लीजिए आप थोड़ा शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए, थोड़े ज़्यादा दिन के लिए आप ये स्टॉक में रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस मत लगाइए, क्योंकि अगर स्टॉक में वॉलेटिलिटी आती है तो वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें स्विंग लो के नीचे, या तो जिसे कि हम कहते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, तो इसे हम स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो कहते हैं, राइट। फिर वो स्विंग हाई बनाएगा। तो इस तरह से जो हायर बॉटम बन रहा है इसे ही हम स्विंग लो भी कहते हैं। तो ये स्विंग लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है अगर हमारा शॉर्ट टू मिड टर्म का नजरिया है तो। अभी यही सिचुएशन में मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट इस तरह से बनता है और मान लीजिए हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं, तो इमीडिएट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो स्विंग लो है, अभी स्विंग लो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से अपर साइड की मूवमेंट आ गई, फिर डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई और फिर अपर साइड की मूवमेंट आई। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आई थी वो कहाँ तक आई थी, उसने मैक्सिमम लो क्या बनाया था, तो वो लो हमें देखना है। वो मान लीजिए ये कैंडल के नीचे था, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। तो हमारी पोजीशन बन रही है यहाँ पे और हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। इमीडिएट ट्रेंड में अगर आपको इमीडिएट ट्रेंड को पकड़कर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है तो कैंडल बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर आपको थोड़ा शॉर्ट टू मिड टर्म का नजरिया है तो आप पोजीशन यहाँ पे ही बनाइए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होगा, फिर ये स्विंग लो के नीचे, यानी कि जो भी हायर बॉटम बना था तो उसके नीचे रहेगा। इससे फायदा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और स्टॉक वॉलेटिलिटी में नीचे आएगा तो इस तरह के जो कैंडल लो के नीचे के जो स्टॉप लॉस रहते हैं वो हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन स्विंग लो के जो स्टॉप लॉसेस रहते हैं वो वॉलेटिलिटी में भी हिट नहीं होते। मैक्सिमम चांस रहता है कि वो वहाँ पे यानी कि फर्म रहे, वहाँ पे वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, वो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं और फिर स्टॉक यहाँ से रिवर्स होता है और ऊपर जाने लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे स्टॉप लॉस जो हंटिंग होती रहती है उससे भी हम बच सकते हैं। तो बस ये 2 सिंपल से तरीके आप इस्तेमाल करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पहले आपको डिफाइन करना है कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसका नजरिया आपका क्या है। आप इमीडिएट ट्रेंड को पकड़कर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हैं, या तो वही स्टॉक को आप शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए राइड करने वाले हैं। तो ये पहले आप डिफाइन कीजिए और डिफाइन करने के बाद स्टॉप लॉस को डिफाइन कीजिए।
राइट। और जब भी स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे तो हमें रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है। जैसे कि इमीडिएट ट्रेंड में हम कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इमीडिएट प्रॉफिट आने के बाद हम बाहर आएंगे। लेकिन जब भी हम स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो इमीडिएट ट्रेंड में हम नहीं बाहर आएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। तो हम फिर इस तरह से फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्विंग लो में किस तरह से होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, एंट्री यहाँ पे रहेगी, राइट। यहाँ पे एक मूवमेंट आएगी, फिर एक डाउनफॉल आएगा, फिर अपर साइड की मूवमेंट आएगी, तो हम ये स्टॉप लॉस को उठाकर यहाँ पे ट्रेल करेंगे। फिर यहाँ पे डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई, ये अभी ऊपर जाने लगा है, तो फिर ये स्टॉप लॉस को उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से स्विंग लॉस को पकड़ते पकड़ते हम उसको ट्रेल भी करते जाएंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरीके रहते हैं कि जिसके जरिए हम स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।